तो प्यारे बच्चे, हम लोग फिर से वन शॉट वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 8 के लिए। ठीक है, इसमें हम लोग चैप्टर की स्टडी करने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सब चीज़ों की बड़ी होने के लिए या छोटी होने के लिए शुरुआत ज़रूरी होती है। तो 8th क्लास में लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में स्टार्ट होता है। 9th और 10th में हम लोग पढ़ेंगे 2 वेरिएबल फॉर्म के अंदर। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए पहले ये पता होना चाहिए कि हम लोगों की शुरुआत हुई कहाँ से, मतलब लीनियर इक्वेशन की। क्लियर? तो मैं आज आपको इंजीनियर भरत सिंह आपको सिखाऊंगा कि ये कैसे आया, कैसे फॉर्म हुआ, क्या सॉल्यूशन होता है, क्या नहीं होता है, कैसे अप्रोच करते हैं। क्लियर? तो आप लोगों का मैं स्वागत करता हूं बच्चों रिवोल्ट क्लासेस में। चलो अब बिना टाइम बर्बाद किए हम लोग टॉपिक की ओर मूव करते हैं। चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्लास 8 चैप्टर 2। मेरा नाम बच्चों EBS भरत सिंह, राइट। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है ax प्लस b इक्वल टू 0। बच्चों आप 7th क्लास में कुछ ऐसे टर्म्स पढ़ के आए होंगे, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, कांस्टेंट टर्म्स, वेरिएबल टर्म्स, कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो बच्चों मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। जो कोफिशिएंट होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे कि मैं यही बोलता हूँ कोफिशिएंट ऑफ x क्या होगा, तो वेरिएबल के पास जिसकी बात कर रहे हो आप, उसके अलावा ये मेरे पास कोफिशिएंट ऑफ x क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। क्लियर? इसमें कांस्टेंट टर्म a एंड b है। बेटा ध्यान रखना, यहाँ पर मेरे पास जो a है वो क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता। अगर यही 0 हो गया तो 0 इंटू समथिंग 0, और b इक्वल टू 0 कोई पॉसिबल है क्या? मतलब आप कहना चाहते हो 6 इक्वल टू 0, दिस इज पॉसिबल? इम्पॉसिबल है प्यारे। ठीक है क्या? तो इन चीज़ों का भी आपको बहुत ध्यान रखना ही पड़ेगा। उसके बाद इसमें कुछ सिंबल्स यूज हुए हैं बच्चों। जो ये वाला सिंबल है ना, हम इसे बोलते हैं इक्वलिटी का सिंबल। क्या बोलते हैं? इक्वलिटी। मतलब दो चीज़ें एक दूसरे के इक्वल किस सिंबल से होंगी, तो वो इस सिंबल से होती है, राइट। इक्वलिटी बोलते हैं हम लोग इसको। यहाँ पर a एंड b मेरे पास क्या है बच्चों, ये मेरे पास दोनों ही कांस्टेंट हैं। बात समझ में आई? उसके बाद मेरे पास वेरिएबल क्या है, इस केस में बच्चों वेरिएबल है मेरे पास x। और तो और मेरे पास पावर कितनी होगी इस वेरिएबल की। आपके केस में अगर हम लोग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ रहे हैं, तो जब भी लीनियर आएगा बच्चों तो ध्यान रखना पावर ऑलवेज 1 आएगी। क्या आएगी? पावर ऑलवेज 1 आती है, राइट। फिर बात आती है इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे, 1 होंगे, 2 होंगे, 5 होंगे, 100 होंगे, या एक भी नहीं होंगे। बच्चों अगर आप इसको बहुत ध्यान से सॉल्व करते हो, ax प्लस b इक्वल टू 0। एक बात बताओ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने ना ये दोनों बेटा आपस में क्या है, एक दूसरे के इक्वल हैं, तो मैंने -b इसको दे दिया और -b मैंने इसको दे दिया। इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला है क्या? नहीं पड़ने वाला है। जब बेटा आप और मैं दोनों इक्वल हैं, मान लो 100 रुपीज़ आपके पास, 100 रुपीज़ मेरे पास, मैंने आपको 10 रुपीज़ दिए और 10 खुद रख लिए, तो अब आपके पास कितने हो गए, 110, मेरे पास भी 110। तो इसका मतलब ये इक्वेशन क्या हो जाएगी बच्चों, ax प्लस b तो था ही, हमने -b इसको दिया और -b इसके तरफ आ गया। देखो बच्चों ये प्लस माइनस क्या हुआ, कैंसिल आउट। कल सिखाया था मैंने आपको, तो ये ax इक्वल टू -b। ठीक है क्या? अब सर a को हम लोग कैसे उस तरफ भेजेंगे, उसका भी सिंपल मेथड है बच्चों। मैंने क्या किया, 1/a से इसको मल्टीप्लाई कर दिया और 1/a से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। जो भी काम करेंगे दोनों तरफ इक्वल अमाउंट में करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो बच्चों देखो a से क्या हुआ, कैंसिल आउट, तो x इक्वल टू कितना आ गया, -b/a। तो अब बताओ सॉल्यूशन क्या होंगे बेटा, इसका ध्यान रखना बच्चों, यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन, या हम लोग क्या बोलते हैं इसको, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। समझ गए? इसका ओनली वन सॉल्यूशन होगा, किसका, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पर और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो
एग्जैक्टली मैं आपको कहूँ ना तो एक टॉपिक इसमें और बचा हुआ है और उसका नाम है सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। वो और आपको पढ़ाना है और चैप्टर ख़त्म। आपका ये चैप्टर मैक्स टू मैक्स 20 मिनट का होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। बाकी क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो बच्चों नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। तो ये लोग हम कैसे पढ़ने वाले हैं? नेक्स्ट हेडिंग क्या है हमारे पास? ये है सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। तो बच्चों सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन मीनिंग क्या होगा? इसको भी मैं दो टाइप में आपको पढ़ाने वाला हूँ बच्चों। पहला मेरे पास क्या होगा? वेरिएबल इन बोथ साइड। क्या होंगे बच्चों? वेरिएबल इन बोथ साइड। पहला टाइप हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। और सेकंड टाइप है हमारे पास रिड्यूसिंग इक्वेशन, रिड्यूसिंग इक्वेशन इन सिंपल फॉर्म। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, वैसे आपको समझ में नहीं आएंगी बच्चों। मैंने कहा चलो मैं इसका एग्जाम्पल लेता हूँ। ये टाइप 1 जो है मेरे पास, ये टाइप 1 है और ये टाइप 2 है। बेटा इस पे आपकी एक्सरसाइज 2.1 डिपेंड करती है और इस पर आपकी एक्सरसाइज 2.2 डिपेंड करती है। मतलब सर 2.2 के लिए अलग से कोई थ्योरी नहीं पढ़नी बेटा। दोनों का काम एक ही चीज़ से होने वाला है और सारे क्वेश्चन मैं ही करूँगा, आप चिंता ना करें, बस ध्यान से वीडियो देखते रहें। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखो, मैं छोटा सा एग्जाम्पल लेके आपको दिखाता हूँ। पहले मैंने कहा ये है 2x + 1 = x - 2 है, सपोज दैट। मैंने कहा बेटा फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो अगर ये x कंप्लीट x इस तरफ आएगा, क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस का हो जाएगा। तो 2x - x, ये -2 और ये -1, इसको वहाँ ले गए। 2x - x, बेटा x के पास हमेशा 1 होता है, ऑलवेज होता है। तो 2x - 1x, ये x बचेगा, साइन बिगर नंबर प्लस, माइनस माइनस प्लस, साइन बिगर नंबर -2। तो बेटा वैल्यू कितनी आ गई इसकी? ये आ गई। अब मैंने यहाँ पर कहा x + 1/2 = 2x - 3/2। सपोज दैट इस टाइप का है। तो ऑलवेज क्या करना है बच्चों? ऑलवेज करना, आप सब कुछ उठा के एक तरफ ले आओ। जैसे ही आप सब एक तरफ उठा के लाओगे ना, आपको क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप एलसीएम लेके सॉल्व करना बस। तो चलो सर एक तरफ लेके आते हैं जैसा कि आपने कहा। तो ये मेरे पास क्या हो गया? x + 1/2 चल रहा था, -2x और +3/2 = बच्चों 0। इसके नीचे 1 एज्यूम कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम बोलो सर, ये 2 आ गया मेरे पास। सबका एलसीएम क्या आ गया? 2 आ गया। उसके बाद आप क्या करते हो? इस वाले नंबर का इसमें डिवाइड करते हो। और पता है मैं इसको कौन सा रूल बोलता हूँ? DM रूल बोलता हूँ। DM रूल हम लोग क्या करते हैं बच्चों? DM रूल में हम लोग सीखते हैं पहले डिवाइड करना है इस नंबर का, फिर मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, DM डिवाइड देन मल्टीप्लाई। तो 1 का डिवाइड 2 में कितना आएगा? सर 2 आएगा, और 2 का मल्टीप्लाई x में 2x। तो देखो बच्चों ये हो गया मेरे पास 2x, 2 का डिवाइड 2 में 1 × 1 1, -4x और +3। मेरा 2x - 4x कितना हो गया? सर ये हो गया मेरे पास -2x, 1 + 3 4। ये 2 होल डिनोमिनेटर में बच्चों, तो यहाँ किस में जाएगा? मल्टीप्लाई में। तो 0 × 2 0। तो बेटा -2x = ये वैल्यू उस तरह भेज दो, ये -4 हो गई। तो बेटा x की वैल्यू एक्चुअली कितनी आ गई? -4/-2। अब कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और वो ये सोचते हैं कि सर आपने कहा था जब भी नंबर हम उस तरफ लेके जाएंगे साइन चेंज हो जाएगा। बेटा ये नंबर मल्टीप्लाई के अंदर है और मल्टीप्लाई में जो भी साइन है वो एज इट जाएगा। साइन तब चेंज होगा जब कंप्लीट वैल्यू उठा के आप उस तरफ लेकर जाओगे। समझ में आ रही है? कंप्लीट वैल्यू को आप इक्वल टू के सेकंड साइड लेकर जाओगे तब साइन चेंज होगा, अदरवाइज साइन में कोई चेंजेस नहीं आने वाला है। इसलिए यहाँ कोई चेंज नहीं आया। लेकिन सर माइनस माइनस तो प्लस होता है ना, 2 से 1 टाइम और 2 से ये 2 टाइम। तो वैल्यू ऑफ x कितनी आ गई? ये 2 आ गई मेरे पास। समझ गए? यहाँ आपका चैप्टर हुआ
पूरा कंप्लीट। अब हम लोग एक्सरसाइज 2.1 की ओर मूव करेंगे। फुल चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग वन शॉट के अंदर, एक सिंगल क्वेश्चन लीव नहीं करेंगे, एक सिंगल कॉन्सेप्ट लीव नहीं करेंगे, ठीक है बच्चों। प्लीज़ तब तक आप क्या करेंगे, वीडियो एक फ्रेंड को कम से कम शेयर करेंगे, कम से कम एक फ्रेंड को शेयर करना है, इतना मैं आपसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है प्यारे। वीडियो पॉज कीजिए, फटाफट नोट कीजिए, जल्दी डू दिस प्लीज़। तो प्यारे बच्चों, आपके सामने अब एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 है। मैंने कंप्लीट थ्योरी पोर्शन कवर कर दिया है बच्चा, राइट, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, और क्या, इक्वल टू जब भी चीज़ें उस तरफ जाएंगी प्लस में या माइनस में, तो प्लस की इक्वल टू उस तरफ माइनस हो जाएगी, माइनस की प्लस हो जाएगी। लेकिन कोई नंबर मल्टीप्लाई का या डिवाइड का इक्वल टू के सेकंड साइड जाता है तो बच्चों वहाँ पे साइन कभी भी चेंज होने वाला नहीं है। इस बात का आपको बहुत ख्याल रखना है। तो चलो फटाफट करते हैं बच्चा पार्टी। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन देखो आप लोग। हमें गिवन है 3x इक्वल टू 2x प्लस 18। बच्चों इस कंप्लीट नंबर को मैं उठा के इक्वल टू यहाँ लेके आ रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा ये 3x माइनस 2x इक्वल टू 18। सर आपने तो कहा था मल्टीप्लाई का नंबर, बेटा मैंने एक नंबर नहीं भेजा है, मैं कंप्लीट नंबर उठा कर लाया हूँ, ये ध्यान रखना है आपको, राइट। तो कितना हो गया मेरे पास 3x माइनस 2x x इक्वल टू 18, आपका सॉल्यूशन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखो बच्चों, 5t माइनस 3 इक्वल टू 3t माइनस 5। 3t को इस तरफ लेके आओ फटाफट, 5t माइनस 3t, और इस वाले 3 को बेटा इक्वल टू इस तरफ लेके जाओ, तो क्या हो जाएगा -5 प्लस 3, 5t माइनस 3t, बेटा ये बचा हमारे पास 2t इक्वल टू -5 प्लस 3, ये -2। अब देखो यहाँ पे ये 2 किसका है, प्लस का है, मैं इक्वल टू वहाँ लेके जाऊँगा बच्चों, तो ये माइनस का नहीं करूँगा, मैं प्लस के साथ ही लेकर जाऊँगा। क्यों, क्योंकि सर 2 और t में मल्टीप्लाई का रिलेशन होता है, तो बच्चों 2 से 1 टाइम और 2 से यही 1 टाइम, आंसर कितना आ गया -1। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन देखो। इस बार है 5x प्लस 9 इक्वल टू 5 प्लस 3x। बच्चों x वाले टर्म एक तरफ लेके आओ, ये हो गया 5x माइनस 3x, इसको वहाँ लेके जाओ 5 माइनस 9, तो 5x माइनस 3x, ये बचा मेरे पास 2x, ये बच्चों -4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -4/2 मीन्स माइनस का 2 से 1 टाइम और 2 से ये 2 टाइम, माइनस साइन ऑलरेडी चल रहा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 अगर आपको समझ में आ रहे हैं तो वीडियो पॉज करके आप सॉल्यूशन लिखें, पहले खुद से ट्राई करें क्या कर पा रहे हो। अगर नहीं कर पा रहे तो सॉल्यूशन देखो कि आपने गलती क्या की। बच्चों यहाँ है मेरे पास नेक्स्ट 4z प्लस 3 इक्वल टू 6 प्लस 2z, राइट। इसको आप इस तरफ लाओगे बच्चों 2z को, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास 4z माइनस 2z इक्वल टू 6, इसको वहाँ लेके जाओ माइनस का 3, 4z माइनस 2z, सर ये बचा मेरे पास 2z, प्लस का बचेगा ये 3, तो z की वैल्यू बोलो बच्चा 3/2, ये आपका सॉल्यूशन। हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। 5 क्या बोल रहा है 2x माइनस 1 इक्वल टू 14 माइनस x। बच्चों x की वैल्यू एक तरफ लाओ, तो ये हो गया 2x प्लस x इक्वल टू 14, ये 1 उस तरफ लेके जाओ, प्लस का 1, बच्चों 3x इक्वल टू 15, x की वैल्यू 15/3, 3 से 1 टाइम, 3 से 5 टाइम, आंसर कितना आ गया 5 आ गया, राइट। बात समझ में आई क्या आपको। अब बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 6 की ओर मूव करते हैं हम लोग, और 6 क्या है हमारे पास 8x प्लस 4 इक्वल टू समथिंग है। ये थोड़ा डिफरेंट है बच्चों, इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, 3 के साथ कोई नंबर गिवन है ब्रैकेट के अंदर,
और जब भी आपको ब्रैकेट के अंदर नंबर गिवन होगा तो बेटा अकॉर्डिंग टू बोधमास रूल हम सबसे पहले क्या सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट को हटाते हैं। तो चलो हटाते हैं बच्चों ब्रैकेट को। मेरे पास क्वेश्चन है 8x + 4 = 3 × x, मतलब ये नंबर कैसे बच्चों, मल्टीप्लाई में, ठीक है ना। तो 3 × x 3x। बच्चा ये कौन सा रूल, चैप्टर 1 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी याद है। 3x - 3 हो जाएगा बच्चों, प्लस क्या चल रहा है 7 चल रहा है। आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये वाली वैल्यू इस तरफ लाओ, तो 8x - 3x, ये माइनस का ये प्लस का, तो माइनस प्लस माइनस 7 - 3 4, साइन बिगर नंबर किसका है, प्लस का आएगा, काम खत्म। ये प्लस का 4 है, वहाँ जाएगा तो माइनस का 4, 8x - 3x बचा 5x, ये 0। तो बेटा x की वैल्यू मेरे पास अल्टीमेटली कितनी आ जाएगी, यहाँ से सर 0 आ जाएगी। ऐसा क्यों बच्चों, 0 में किसी भी नंबर का आप डिवाइड करेंगे तो आंसर ऑलवेज विल बी 0। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। 7th भी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से आप देखना बेटा। जो ये मीनिंग लिखा हुआ है ना, ये और ये जो मैं अब लिख रहा हूँ 4 × x + 10 होल डिवाइड 5, बच्चों दोनों का मीनिंग सेम है, दोनों का मीनिंग सेम है। थोड़ी देर पहले ही प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया ब्रैकेट वाले नंबर को आप हमेशा एक ही नंबर काउंट करो। तो मान लो 4 × ये मैंने m मान लिया, 4m/5, तो होल डिवाइड क्या है 5 है। अगर होल डिवाइड 5 है तो इस नंबर को क्या मैं यहाँ भेज सकता हूँ मल्टीप्लाई में 100%, ठीक है बच्चों। तो जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा 5 है, तो ये कितना हो गया मेरे पास 5x = 4 × x 4x 4 × 10 + 40। बच्चों x की वैल्यू एक तरफ लेके आओ, 4x = 40। तो ध्यान से आप देख रहे हैं x कितना आ गया मेरे पास 40 आ गया, राइट बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर मूव कर रहे हैं हम लोग। ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे, ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे, अगर सिंपल वे में लिखे हुए हैं तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपल नंबर एक तरफ लेके जाओ, वेरिएबल नंबर एक तरफ लाओ। जैसा कि मैंने कहा था इसमें दो साइड वेरिएबल आएंगे। हम लोगों ने सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन में 2 चीज़ पढ़ी थी, 2 टाइप के सॉल्यूशन, एक सिंपल सॉल्यूशन और एक जिसको हमें रिड्यूस करना पड़ेगा। तो बच्चों मैं आपको सिंपल कॉन्सेप्ट देता हूँ, आप x की वैल्यू एक तरफ लाओ और सिंपल नंबर को एक तरफ लेके जाओ, ठीक है क्या। तो बेटा ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये मेरे पास कितना है 2x/3 माइनस कितना हो जाएगा 7x/15। अब इसको मैं उस तरफ लेके जाऊंगा, ये कितना हो जाएगा 3 - 1, दोनों का एलसीएम बोलो सर, दोनों का एलसीएम 15। उसके बाद कौन सा रूल, डीएम रूल। डीएम रूल एग्जाम में लिखना नहीं है, ये बस आपको एक शॉर्टेस्ट वे बताया गया है कि एलसीएम लेने के बाद हम लोग जल्दी कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो 3 और 15 का एलसीएम बच्चों कितना आएगा 15 आएगा। अब डीएम रूल, पहले डिवाइड फिर उसके बाद मल्टीप्लाई। तो डीएम रूल 3 / 15 5 × 2x 10x माइनस 15 / 15 1 × 7x 7x = 3 - 1 2। बच्चों 10x - 7x ये बचा मेरे पास 3x = ये होल डिवाइड 15 है बच्चों, तो वहाँ जाएगा क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो 15 × 2 30 बच्चों। तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 30 / 3, 3 से 1 टाइम और 3 से ये 10 टाइम, मीन्स हमारे पास x की वैल्यू आ गई 10। अब ये दोनों प्रॉब्लम आपके लिए क्या है, होमवर्क है। आप क्या करोगे, इन दोनों प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस मुझे कमेंट बॉक्स में लीव करोगे या बताओगे यस सर वी हैव डन, राइट। वीडियो पॉज करो और आप लोग इन सॉल्यूशंस को नोट करो अपनी एक फेयर कॉपी के अंदर। हम लोग एक्सरसाइज 2.2 की ओर मूव करने वाले हैं, प्लीज़ डू दिस फास्ट। उम्मीद है बच्चों आप लोगों ने 2.1 को बहुत अच्छे से समझा होगा। वीडियो पॉज करके सारे क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशन लिखे होंगे, खुद से भी ट्राई किए होंगे। अब 2.2 में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बच्चा पार्टी आप लोग क्या करेंगे, आपके सामने 10 के 10 क्वेश्चन हैं। आप सबसे पहले खुद एक बार ट्राई कीजिए,
और देखिए कि खुद से सॉल्व कर पाते हैं या नहीं कर पाते। हम लोग कंप्लीट चैप्टर की वीडियो बना रहे हैं, उसमें थ्योरेटिकल पार्ट छोटा सा था, बस 10 से 5 मिनट का, मैं आपको समझा चुका हूँ। और उसके बाद एक्सरसाइज या फिर नंबर ऑफ डिफरेंट क्वेश्चन की ओर मूव कर चुके हैं। उसके बाद हमने 2.1 कंप्लीट कर लिया है, अब 2.2 की ओर मूव कर चुके हैं। नाउ इट्स योर टर्न। क्वेश्चन आपके सामने है, वीडियो पॉज कीजिए, 1 बाय 1 सॉल्यूशन करके खुद ट्राई कीजिए एक बार। हम करते हैं बच्चों 1 का सॉल्यूशन। चीज़ें वही हैं आज भी। आप क्या कर सकते हैं बच्चा पार्टी, जो वैल्यू जहाँ पर है, ध्यान देना मैं फिर बोल रहा हूँ, जो वैल्यू जहाँ पर है, चाहे वो LHS में है या RHS में, आप उसका LHS में अलग LCM लो, RHS में अलग LCM लो, दोनों को सॉल्व करो और बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। अगेन दोनों को LHS को अलग सॉल्व करो, RHS को अलग सॉल्व करो, दोनों का LCM लेकर सॉल्व करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ध्यान से देखो बच्चों, मैं क्या कर रहा हूँ बताओ। LHS में क्या क्या मेरे पास, x/2 माइनस 1/5। तो बेटा 2 और 5 का LCM कितना आता है सर, 2 और 5 का LCM मेरे पास 10 आएगा। क्लियर, इक्वल टू, जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा था, दोनों का LCM अलग अलग ले लो। बेटा RHS में आओ, राइट हैंड साइड पे 3 और 4 का LCM कितना आएगा सर, इनका LCM 12 आता है। अब उसके बाद DM रूल, कौन सा रूल, DM रूल, पहले डिवाइड करना है फिर मल्टीप्लाई करना है। तो बच्चों बताओ 2 का डिवाइड 10 में कितना होगा, 5 टाइम, 5 का मल्टीप्लाई x में, ये हो गया मेरे पास 5x, माइनस चल रहा है, चलने दो। 5 का डिवाइड 10 में 2, तो 2 × 1, ये हो गया बच्चों 2, ठीक है। उसके बाद RHS में आ जाओ, 3 का डिवाइड 12 में 4, 4 × x, ये 4x हो गया बच्चों, प्लस 4 का डिवाइड 12 में 3, 3 × 1 3। फिर मैंने आपको क्या कहा था, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है क्या। तो बच्चों करो क्रॉस मल्टीप्लाई फटाफट। तो जैसे ही आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ये क्या आएगा मेरे पास, ये आएगा 12 मल्टीप्लाई 5x माइनस 2 इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 4x प्लस 3। आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन और ये वाले क्वेश्चन एक जैसे बन चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 इस सेम कॉन्सेप्ट में, और ये देखो ध्यान से यही बन चुके हैं, समझ गए। यहाँ हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चों, अब कौन सी प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा। साइन का ध्यान रखना बच्चों। 12 मल्टीप्लाई 5, ये मेरे पास 60x, प्लस माइनस माइनस, 12 × 2 24, 10 × 4 40x, 10 × 3 बच्चों 30। क्लियर। अब आप क्या करोगे, ये देखो क्वेश्चन नंबर जो ये हमारे पास आपको दिख रहा है, ये 2.1 की तरह बन गए। अब क्या करोगे, x की वैल्यू एक तरफ लाओ और सिंपल वैल्यू एक तरफ कर दो। चलो बच्चों हम करते हैं 60x माइनस 40x इक्वल टू, सामने क्या चल रहा है 30, इसको उस तरफ लेके जाओ, ये हो गया 24। तो 60x माइनस 40x बच्चों 20x, ये हो गया मेरे पास 54। क्लियर है क्या। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से सर, ये आ जाएगी 54/20, ठीक है क्या। 2 से कट करो, 27 टाइम, 2 से ये 10 टाइम, मीन्स मेरे पास इसका सॉल्यूशन कितना आ गया, x इक्वल टू 27/10। अगर मैंने सही किया है तो सब कुछ सही है, और कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो मुझे इन्फॉर्म करना, राइट। नाउ मूव टू अनदर वन, क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों 2, 4 और 6 का एलसीएम निकालो। तो बच्चों 2, 4 और 6 इनका एलसीएम निकालो फटाफट। 2 से ये 1 टाइम, ये 2 टाइम, 3 टाइम, अगेन 2 से 1 टाइम, 1 टाइम, छोड़ दो एजिट, और 3 से बच्चों ये 1 टाइम। मतलब इनका एलसीएम मेरे पास कितना आ गया, 2 × 2 = 4, 3 × 12 आ गया। कितना आ गया 12, मीन्स मेरे पास एलसीएम आ गया बच्चों 12, राइट। और सामने क्या चल रहा है उसके, वो चल रहा है 21, ठीक है क्या। अच्छा उसके बाद डीएम रूल, डीएम रूल देखो 2 का डिवाइड 12 में 6 आएगा, 6 का मल्टीप्लाई n में 6n। उसके बाद क्या चल रहा है बच्चों, माइनस 4 का डिवाइड 12 में 3, 3 × 3 9n, ठीक है क्या। फिर चल रहा है 6,
6 का डिवाइड 12 में 2 मल्टीप्लाई 5 10n। फिर क्या करना था, क्रॉस मल्टीप्लाई, चाहो तो इसके नीचे 1 लिख दो, कर दो फटाफट बच्चों। 6n प्लस 10n कितना हो गया, 6n प्लस 10n कितना हो गया, 16n माइनस क्या चल रहा है 9n इक्वल टू ये बच्चों 21 मल्टीप्लाई 12। ठीक है क्या, 6n माइनस 9n ये बचा मेरे पास 7n इक्वल टू 21 मल्टीप्लाई 12। बच्चों n की वैल्यू कितनी आ गई, 21 मल्टीप्लाई 12 अपॉन 7। बच्चों 7 से 1 टाइम, 7 से ये 3 टाइम, 12 3 जा, ये हो गया मेरे पास 36। चेक कर लो आंसर, होप सो सही होगा। ठीक है, अगर दोनों पार्ट आपको समझ में आए हैं तो ये वाला पार्ट आपको क्या करना है, होमवर्क में करना है। कौन सा पार्ट, ये वाला पार्ट, ये दोनों पार्ट, मतलब ये दोनों पार्ट आपके लिए क्या है, होमवर्क प्रॉब्लम बच्चों। क्लियर, आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो ये तो ऑलरेडी होल डिवाइड के अंदर है, तो डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई करना और इसमें क्या करेंगे, सेपरेटली सॉल्व करना। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, 5th वाला मैं करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, 5th वाला मैं करूँगा, 6th वाला अगेन आप होमवर्क में करेंगे। चलो कोई बात नहीं, चल करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5th। बच्चों 3t माइनस 2 माइनस समथिंग है और ये है, तो ये बताओ मुझे 4 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 4 और 3 का एलसीएम 12 आएगा, राइट। इक्वल टू में क्या चलेगा देखते हैं अभी। ठीक है बच्चों, तो इसका 4 का डिवाइड 12 में 3 करोगे और ऊपर एक कंप्लीट नंबर है, यहाँ आ गया मेरे पास 3 मल्टीप्लाई 3t माइनस 2 माइनस साइन है, एज इट रहने दो। 3 का डिवाइड 12 में 4 का मल्टीप्लाई इस कंप्लीट नंबर में, तो 4 मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है बच्चों, 2t प्लस 3। समझ गए, और इक्वल टू में क्या चल रहा है, आप इसके नीचे 1 कंसीडर कर लो। तो जैसे 1 कंसीडर करोगे इसका एलसीएम 3 आ गया, राइट। तो बेटा डिवाइड करो, ये 2 माइनस 3t। उम्मीद है अब तो आपको समझ में आ गया होगा। LHS वाली साइड को अलग सॉल्व करो जैसे मैं कर रहा हूँ, इक्वल टू लगाओ, RHS को अलग सॉल्व करो, दोनों का एलसीएम लेके ही सॉल्व करना है ऐसे क्वेश्चंस के अंदर। और लास्ट में क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे। समझ गए, जैसा कि क्वेश्चन नंबर यहाँ मैंने करके दिखाया है। बच्चा पार्टी ध्यान से ऑब्जर्व करो। अरे सर ये तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी दिख रही है हमें, हाँ बेटा बिल्कुल वही है। तो 3 इंटू 3t कितना हो गया ये मेरे पास, 3 इंटू 3t बच्चों ये हो गया मेरे पास 90। 3 इंटू माइनस 2 माइनस 6। अब बच्चों ये माइनस साइन बाहर है, इसका बहुत ध्यान रखना, माइनस प्लस माइनस, 4 इंटू 2 8t माइनस प्लस माइनस, 4 इंटू 3 12। होल डिवाइड क्या चल रहा है बच्चों, सर 12 चल रहा है, और सामने क्या चल रहा है, ये हो गया मेरे पास 2 माइनस 3t और डिवाइड बाय बच्चों 3। अब क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले सॉल्व करो इसको। 9t माइनस 8t बच्चों t बचेगा, 6 माइनस 12 माइनस 18, और किसका मल्टीप्लाई किया आपने, 3 का, इक्वल टू बच्चों यहाँ आपने मल्टीप्लाई किया 12 का, तो 2 माइनस 3t, ये हो गया मेरे पास 3t माइनस 18 3 या 54 इक्वल टू 24 और माइनस 12 3 या 36t। बच्चों इन वैल्यू को एक तरफ लाओ जैसा हम हमेशा करते हैं, x फाइंड करना हो या y या t जो भी है एक तरफ और सिंपल वैल्यू एक तरफ। ये आपकी एक्सरसाइज 2.1 जैसा कुछ दिख रहा है आपको, 3t प्लस 36 90। ये कितना हो गया बच्चों, 8 एंड 5 प्लस 2 78। तो t इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, 78 अपॉन 39। 3 से कट कर दो, 3 से 1 टाइम और 3 से ये 3 टाइम, 3 से ये 2 टाइम और 3 से ये 6 टाइम, 13 से 1 टाइम, 30 से ये 2 टाइम। तो t की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 2 आ गई। अगर ये आपको समझ में आया 5th क्वेश्चन, तो 6th में क्या करोगे, खुद से ट्राई करोगे। ये 6th क्वेश्चन खुद से आप ट्राई करोगे। और बेटा 7th 8th एंड 9th ये भी आप खुद से ही ट्राई करोगे। क्वेश्चन नंबर 10th आपको मैं करवाता हूँ। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप ध्यान से ऑब्जर्व करो बेटा, 1 2 या 5th क्वेश्चन हम लोगों का वो लास्ट में इसी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। अल्टीमेटली लास्ट में क्या करोगे, इनका आप मल्टीप्लाई करोगे और साइन का ध्यान रखोगे।
प्लस माइनस माइनस होता है, मल्टीप्लाई में माइनस माइनस प्लस होता है इसका। ये थोड़ा डिफरेंट है आपके लिए, इसलिए क्वेश्चन नंबर 10 मैं करवाता हूँ। आप वीडियो पॉज करके एक बार 10 ट्राई कीजिए और इनके सॉल्यूशन नोट कीजिए जल्दी, प्लीज़ डू दिस। अगर आपने नोट कर लिया तो जैसा कि मैंने कहा था क्वेश्चन नंबर 10 आपके लिए थोड़ा सा डिफरेंट है। इसलिए डिफरेंट नहीं है आप कर नहीं सकते, बल्कि इसलिए डिफरेंट है बच्चों क्योंकि ऐसा क्वेश्चन अभी तक हमने एक भी नहीं किया है। तो देखो बच्चों 10 में क्या बोल रहा है, ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे डेसिमल फॉर्म में आप सबसे पहले उसका पॉइंट हटाओगे। तो बच्चों जैसे ही आप इसका पॉइंट हटाओगे, कितना पॉइंट के बाद 2 नंबर है, तो आप जानते हो ना जितने नंबर होते हैं उतने नीचे जीरोस आते हैं। और मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है 4f माइनस 3 इक्वल टू बच्चों इसका हटाओ 5/100 अगेन, तो ये हो गया मेरे पास 10f माइनस 9। क्लियर। अब ध्यान से बेटा आप देखो, और वो क्या मैं क्या करने वाला हूँ एक बात बताओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ 100% कर सकता हूँ सर, लेकिन मैं ये चाहता हूँ आपको इसको और शॉर्टेस्ट वे में समझा दूँ। ये बताओ ये 5 इस कंप्लीट नंबर के साथ क्या है मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर किस में आएगा डिवाइड में आएगा, गुड। और ये 100 यहाँ कंप्लीट नंबर के साथ किस में है डिवाइड में है, तो यहाँ किस में जाएगा मल्टीप्लाई में। मीन्स 25 इसे मल्टीप्लाई में भेजो 100, बेटा इसको डिवाइड में भेज दो, तो ये ऑलरेडी 100 चल रहा है एंड ये 5, तो ये मेरे पास मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है 4f माइनस 3 इक्वल टू बच्चों 10f माइनस 9। ठीक है, देखो ये 100 से 100 कैंसिल आउट, ये 5 से 1 टाइम और ये 5 से ये 5 टाइम। मीन्स अब मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 4f माइनस 3 इक्वल टू 10f माइनस 9। बच्चों अब देखो ध्यान से ये नंबर इसके साथ किस में मल्टीप्लाई में, तो कौन सी प्रॉपर्टी सर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, बहुत पहले सीख चुके हैं। तो बच्चों 5 इंटू 4 20 और साथ में क्या चल रहा है f, 5 इंटू माइनस 3 प्लस माइनस माइनस 15 इक्वल टू ये 10f है और ये माइनस 9, ये बच्चों इस तरफ आएगा तो 20f माइनस 10f, इसको वहाँ लेके जाओ माइनस 9 प्लस 15, तो 20 माइनस 10 ये बचा मेरे पास 10f और बच्चों ये कितना हो गया मेरे पास 6, तो f की वैल्यू कितनी आ गई 6/10। मीन्स f आ गया मेरे पास ये 2 से 3 टाइम। एक काम करो ना बच्चों डायरेक्टली आंसर निकाल दो ना, इसका दिक्कत क्या है क्यों नीचे क्या चल रहा है 10 चल रहा है, तो डायरेक्टली आंसर मेरे पास आ जाएगा 0.6। होप सो आंसर मेरा सही है, कुछ भी गलत नहीं है। और अगर कुछ भी इसमें मिस्टेक होती है या किसी भी क्वेश्चन में तो प्लीज़ इन्फॉर्म करना। और यहाँ पर अपना चैप्टर हुआ कंप्लीटली कंप्लीट, फुल चैप्टर हो चुका है बच्चों कंप्लीट मैक्सिमम 40 मिनट के अंदर। आपको क्या करना है कम से कम एक फ्रेंड को शेयर करना है और उससे सब्सक्राइब करवाना है चैनल। बच्चों सपोर्ट की बहुत ज़्यादा नीड है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। जितना ज़्यादा हार्ड वर्क करोगे उतना ज़्यादा चमकोगे। आज हार्ड वर्क कल वो ऑटोमेटिकली स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा। तो प्लीज़ कीप एंड डूइंग हार्ड वर्क एंड हार्ड वर्क। मैथ में प्रैक्टिस का खास ध्यान रखना। द वर्ल्ड क्लासेस को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर दिलवा देना। EBS सर को फॉलो करना। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखो। राधे राधे प्यारे बच्चों।